अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद डॉगर टेक। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल टूल्स। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टूल्स तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी इकसाम के होते हैं, लाइक बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन, जनरल इलेक्ट्रिशियन के टूल्स, मोटर वाइंडिंग के टूल्स, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के टूल्स और बहुत सारे टाइप्स के आपके टूल्स होते हैं। लाइक मोटर वाइंडिंग में भी आपके बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो कि जनरल इलेक्ट्रिशियन और सोलर में इस्तेमाल नहीं हो रहे होते। दोस्तों, हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल टूल्स का इंट्रोडक्शन करना है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल टूल्स आपकी तमाम फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल टूल्स। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल प्लायर के बारे में सीखेंगे कि इलेक्ट्रिकल प्लायर क्या काम करता है। दोस्तों, इसको इलेक्ट्रिशियन प्लायर बोलते हैं, इसको प्लास भी बोलते हैं उर्दू में। तो दोस्तों, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का वो वाहिद टूल है जो आपका इलेक्ट्रिकल की तमाम फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये 3 से 4 काम करता है। इससे हम वायर को ग्रिप भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक 329 की वायर है। इससे प्लास के साथ मैं आपको छील के भी बताऊंगा। ये देखें दोस्तों, ये प्लास जो है, ये वायर की इंसुलेशन को इसने उतार दिया है। ये 329 की वायर है। 329 का मतलब ये इसके अंदर 3 कंडक्टर हैं और 0.29 mm इस वायर का गेज है, करता है मजबूती से। दूसरा, हम इससे किसी भी किस्म का कोई नट टाइट कर सकते हैं, बोल्ट टाइट कर सकते हैं। देख लें दोस्तों कि यहाँ पे आपको इसके जॉज नज़र आ रहे होंगे, आपके नट को टाइट करते हैं। दोस्तों, थर्डली यहाँ से हम वायर को काट सकते हैं। ये आपका वायर काटने के काम आता है और दूसरा आपकी इंसुलेशन उतारने के काम आता है। अब छीलने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इससे वायर को कैसे छीला जाता है। दोस्तों, यहाँ से हम वायर को ग्रिप करते हैं और ये वाली फर्स्ट फिंगर आपने देखनी है। इस फर्स्ट फिंगर को मैं प्लास के इस साइड पे रखता हूँ और इससे ये इस अंगूठे के साथ वायर को ग्रिप करूँगा और इन 3 उंगलियों से मैं मजबूती से वायर को पकड़ूँगा। दोस्तों, इन 3 उंगलियों से जब मैं मजबूती से वायर को पकड़ूँगा तो जब इस फर्स्ट फिंगर को यहाँ पे रखूँगा और इस अंगूठे से पकड़ के मैं इस प्लास को आगे की तरफ धकेलूँगा। दोस्तों, गौर से देखना है, ये 3 फिंगर से मैं इस वायर को पकड़ता हूँ और इस फर्स्ट फिंगर को मैं प्लास की इस साइड पे रखता हूँ और इस अंगूठे से मैं इस प्लास को आगे की तरफ जब धकेलूँगा तो ये मेरी इंसुलेशन उतर गई है। दोस्तों, ये इंसुलेशन उतारने का इंतहाई आसान तरीका है। इंतहाई अच्छे तरीके से ये आपकी इंसुलेशन उतरती है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम इंसुलेशन उतार सकते हैं कार की। दोस्तों, ये तो हमने देखा कि वायर को प्लास के साथ कैसे छीला जाता है। तो दोस्तों, अब दूसरा जो तरीका है, दूसरा सेकंड मेथड जो है, वो हम एक इलेक्ट्रिकल कटर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कटर से एक साइड पे वायर को ग्रिप करते हैं और इस प्लास के साथ इसको काट देते हैं। ये देखें दोस्तों, ये उस वक्त हम तरीका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों जब हमारी वायर के अंदर किसी किस्म का कोई करंट हो या वो ऑन सप्लाई के ऊपर हो, तो उस वक्त हम कटर के साथ इस तरीके से काटेंगे। तो दोस्तों, आपको प्लास के इस्तेमाल का पता चला होगा कि प्लास को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कटर का भी इस्तेमाल आपको पता चल गया कि कटर को कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये 2 चीज़ें हमारी क्लियर होगी। दोस्तों, तीसरे में हमारा नोज़ प्लास आता है। दोस्तों, नोज़ प्लास का मकसद नाम से ही पता चल रहा है कि नोज़ वाला प्लास, कि हमने कोई गहराई के अंदर किसी नट को खोलना है या निकालना है, या किसी वायर को हमने नीचे वाली गहराई वाली साइड पे ग्रिप देनी है। और बेसिकली ये भी प्लास की तरह वायर को काटता है, नट को भी टाइट करता है। दोस्तों, ये प्लास से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये नोज़ प्लास है और वो इलेक्ट्रिशियन प्लायर है। तो ये नोज़ प्लास का यूजेस था दोस्तों। सेकेंडली हम हैमर, इसके बारे में हर बंदा जानता है। दोस्तों, ये 3 किस्म के हैमर होते हैं, वुडन हैमर, प्लास्टिक हैमर और नेल रिमूवर हैमर।
ठीक है दोस्तों, इससे हम कील को निकाल भी सकते हैं, कील को ठोक भी सकते हैं और एज आ हैमर का काम भी ले सकते हैं। दोस्तों ये एक स्क्रू ड्राइवर है, हम इसको माइनस स्क्रू ड्राइवर का नाम देते हैं। बहुत सारे लोग फ्लैट स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं और मुख्तलिफ नाम देते हैं। दोस्तों इससे हम इलेक्ट्रिकल का काम नहीं लेते क्योंकि ये बैक साइड पे इंसुलेटेड नहीं है। अगर हम इससे इलेक्ट्रिकल का काम लें तो दोस्तों हमें करंट लग सकती है, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर नहीं है। इससे हम किसी चीज़ को ठोकने का काम लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टूल की तरफ हम जाते हैं। दोस्तों ये एक नोज़ कटर है, इससे हम अगर कोई लोहे की हैवी चीज़ को भी हमने काटना हो, चादर को काटना हो, तो इस कटर से हम काट सकते हैं। दोस्तों वायर काटने के भी काम आता है और ये हैवी कटर है, तो इस वजह से इसको हम इलेक्ट्रिकल के काम में यूज़ करते हैं। डीसी वायर होती हैं 10 mm की, 16 mm की, तो ये इलेक्ट्रिशियन वायर से काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उन वायर को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। तो इस वजह से हम इस कटर के साथ उन वायर को काट लेते हैं। दोस्तों ये मेजर पार्ट और बेसिक इलेक्ट्रिकल टूल्स, ये एक टेस्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल के काम में। अगर ये ना हो तो इलेक्ट्रिकल के काम में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, लेकिन इसको बुनियादी टूल भी कहा जाता है इलेक्ट्रिकल का। तो दोस्तों इससे हम किसी भी सप्लाई को टेस्ट कर देते हैं, हमें पता चल जाता है कि कौन सी वायर में करंट है और किस वायर में करंट नहीं है, तो हमें काफ़ी हेल्प मिलती है इस टेस्टर से। तो दोस्तों अगर शॉर्ट हमने चेक करनी हो तो इससे हम शॉर्ट कंफर्म चेक नहीं कर सकते, उसके लिए हम सीरीज़ टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस टेस्टर से हम नॉर्मली कोई भी करंट चेक कर, तो सीरीज़ टेस्टर ये है, ये भी हम बेसिक इलेक्ट्रिकल टूल्स का हिस्सा रखते हैं। वैसे बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन हैं जो इस टूल का इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों वो इस टूल्स को बनाते ही नहीं हैं, वो जस्ट शॉप के अंदर सीरीज़ टेस्ट लैम्प का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शॉप के बाहर वो सीरीज़ टेस्ट लैम्प को इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों हम इसको टूल बैग के अंदर रखते हैं क्योंकि इस टूल का बहुत ही अहम हिस्सा है बेसिक इलेक्ट्रिकल टूल में। अगर ये ना हो दोस्तों तो हम किसी भी किस्म का कोई भी टेस्ट नहीं कर सकते। दोस्तों मैं इससे किसी चीज़ को टेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि जस्ट हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि टूल्स को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इससे हम किसी भी घर में कोई कंप्लेन करने जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सहूलत मिलती है। हम उसी घर के अंदर ही उस अप्लायंस को चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं और वहीं पे हम कस्टमर को बता देते हैं कि आपकी चीज़ के अंदर क्या फॉल्ट है और कितना खर्चा हो। दोस्तों ये एक टूल है, इसको पंचिंग टूल बोलते हैं। दोस्तों इसका काम क्या है कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के थिम्बल होते हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये एक थिम्बल है 6 mm का। इसको बेसिकली पंच करने के लिए हम इस टूल को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों एक वायर में आपको पंच करके दिखा देता हूँ कि इसको हम कैसे पंच करेंगे। दोस्तों ये एक वायर है, मैंने पहले कनेक्ट करना है इस वायर के अंदर इस थिम्बल को। दोस्तों ये देखें मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया और इस पंचिंग टूल के दरमियान वाले हिस्से में रख के इसको मैंने फुल टाइट कर देना है जब तक कि ये वापस ना आए। दोस्तों ये देखें अब इस पंचिंग टूल के साथ इसने पंच कर लिया, अब ये वायर बिल्कुल इसके साथ कनेक्ट हो गई। दोस्तों बहुत सारे इलेक्ट्रिशियंस हैं जो इस टूल का इस्तेमाल भी नहीं करते। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया है कि हम टूल्स का बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों अगर हम टूल का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और बाकायदा डिसिप्लिन के अंदर काम करें तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दोस्तों ये आपका प्लस स्क्रू ड्राइवर है, इससे हम किसी भी नट को टाइट करते हैं। ये बाकायदा इंसुलेटेड है, हम इसको चोट के लिए इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को इस ऐसे स्क्रू ड्राइवर को चोट लगाते भी देखा है, जिसकी वजह से उनके स्क्रू ड्राइवर की बैक साइड पे इंसुलेशन टूट जाती है और वो इलेक्ट्रिकल में काम करने के काबिल नहीं रहता। तो दोस्तों इसको आपने जस्ट स्क्रू टाइट और लूज़ करने के लिए इस्तेमाल करना है, इसके साथ आपने किसी भी चीज़ को चोट नहीं लगानी।
ये आपका फ्लैट स्क्रू ड्राइवर जो कि बैक साइड पे इंसुलेटेड और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दोस्तों ये स्क्रू ड्राइवर है, और इससे भी हम इलेक्ट्रिकल का काम लेते हैं। दोस्तों ये बारीक निब वाला टेस्टर है, बहुत सारी जगहों पे हमारा ये टेस्टर भी काम आता है। जहाँ पे हमारा बड़ी निब वाला टेस्टर काम छोड़ देता है, वहाँ पे हम बारीक निब वाला टेस्टर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इस टेस्टर की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जहाँ पे दूसरा टेस्टर हमारा काम करता है, वहाँ पे इस टेस्टर से भी हम काम ले लेते हैं। दोस्तों हैवी हैमर, इससे हम बड़े वज़नी काम करते हैं, झरी का काम लेते हैं। किसी जगह पे हम कंक्रीट तोड़नी हो और हमने कंसील वायरिंग करनी हो तो वहाँ पे ये हैमर इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ हम दोस्तों छेनी का काम भी लेते हैं। ये छेनी हम इस्तेमाल करते हैं, इससे हम कंसील वायरिंग करते हैं। दोस्तों ये आपका हैवी ड्यूटी काम आता है।